यूएस ईयू क्रिटिसाइजेस इंडियाज राइस एक्सपोर्ट बैन, रिक्वेस्ट इमीडिएट एजम्पशन। आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन दोनों ने मिलकर इंडिया को क्रिटिसाइज किया है, भारत की आलोचना की है, क्योंकि भारत ने चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया था और उन्होंने भारत से मांग की है कि भारत जो है इस पर तत्काल से रोक हटाए। साथ में आपने सुना होगा कि इंडियाज एक्सपोर्ट बैन ऑन नॉन बासमती राइस क्वेश्चनड एट डब्ल्यूटीओ। आज से 4 दिन पहले डब्ल्यूटीओ में जो समिट हुई थी वहां पर भारत से प्रश्न किए गए हैं कि आपने नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट क्यों बैन किया। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। मैं हूं कमल किशोर भट्ट और आपका स्वागत है कमल एजुकेशन पॉइंट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आखिर चावल का प्रोडक्शन कौन सी कंट्री कितना ज़्यादा करती है। सबसे शीट्स पर अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे कि कौन सी कंट्री चावल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है तो उसमें चाइना का नंबर आता है। ये जो 148.99 लिखा है ये मीट्रिक टन्स में है, तो चाइना पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल उगाता है। 148 मीट्रिक टन्स इसकी वैल्यू है। दूसरे नंबर पर आप देख पा रहे होंगे इंडिया है, और इंडिया का कितना आप देख सकते हैं 129.47, तो बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद के जितने भी प्लेयर्स हैं चावल के वो बहुत छोटे हैं, 35, 34, 26, 19 इस तरह के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो सबसे ज़्यादा चावल उगाने वाले देश हैं उनमें चाइना और इंडिया है। अब अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर इंडिया बहुत आगे है, ठीक है। और आप देख पाएंगे कि इंडिया के बाद थाईलैंड है, फिर वियतनाम है, पाकिस्तान है, बर्मा है, चाइना इतना नीचे है। यानी कि इंडिया 21,500 मीट्रिक टन्स जो है इन 1000 के अकॉर्डिंग इतना एक्सपोर्ट करता है, जबकि चाइना केवल 2200 के आसपास का ही एक्सपोर्ट करता है। इवन ये पिछले साल का रिकॉर्ड है। इस बार तो चाइना ने बहुत ही बड़ी कीमत पर जो है चावल को अपने यहाँ पर इम्पोर्ट कराया है, ठीक है। तो दुनिया में अगर आप देखेंगे तो भारत सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है, और इतना आगे भारत के, और भारत के पीछे बहुत सारे देश हैं जो भारत के सामने बिल्कुल भी नहीं टिकते। वैश्विक बाजार जो चावल का है उसका लगभग 40% पर इंडिया का एकाधिकार है, और यहाँ से एक्सपोर्ट होने वाला चावल अफ्रीकन कंट्रीज, अमेरिका, यूरोप और यहाँ तक कि चाइना के पास भी जो है हमारा चावल एक्सपोर्ट होता है। अब आप सोच रहे होंगे इंडिया और चाइना, चाइना तो ज़्यादा उगा रहा है फिर भी इंडिया से बहुत कम एक्सपोर्ट क्यों करता है? क्योंकि देखिए चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और पॉपुलेशन हालांकि इंडिया की भी लगभग चाइना को क्रॉस कर गई है, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे चाइना का जो इधर ईस्टर्न कोस्ट है ना, यहाँ पर मछली पालन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ के लोगों का मुख्य जो भोजन है वो मछली और चावल यही आमतौर पर है। इसलिए चाइना भले ही दुनिया में सबसे ज़्यादा उगाता है, लेकिन उसके यहाँ पर इतना प्रोडक्शन होने के बावजूद भी उसकी घरेलू बाजार में जो चावल की आपूर्ति है वो बहुत ज़्यादा है, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से चाइना एक्सपोर्ट उसको नहीं कर पाता है। इंडिया में चावल की जो आपूर्ति है आमतौर पर अगर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल की ओर जाएंगे तो वहाँ पर चावल की बहुत ज़्यादा खपत है, गुजरात में जाएंगे वहाँ पर चावल की बहुत ज़्यादा खपत है, जबकि अदर जो एरियाज़ है वहाँ पर चावल की खपत क्या है, बहुत कम है। क्योंकि हमारे यहाँ पर आमतौर पर यही होता है कि सवेरे शाम लोग रोटी बनाते हैं और दिन में चावल खाते हैं, चावल सिर्फ एक ही टाइम खाते हैं। जबकि बहुत सारे ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पर तीनों टाइम चावल चलता है, जिसमें से चाइना में ऐसे क्षेत्र बहुत ज़्यादा हैं। तो इंडिया क्या है, दुनिया का बहुत बड़ा राइस एक्सपोर्टर है। अब आप इस खबर को सुनिए, ये मई का आर्टिकल है। इंडिया बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस। इंडिया ने अपने चावल एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा दी है जो बासमती राइस नहीं है, यानी कि नॉन बासमती। देखिए चावल बेसिकली दो टाइप का होता है, एक बहुत ही अच्छी खुशबू वाला होता है उसको बासमती चावल कहते हैं, जो केवल अमीरों का ही होता है। आमतौर पर जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो इंडिया ने उसका एक्सपोर्ट तो जारी रखा, लेकिन जो नॉन बासमती राइस है जिसका यूज़ आमतौर पर सभी लोग करते हैं उसके एक्सपोर्ट पर जो है इंडिया ने बैन लगा दिया, जिससे वैश्विक बाजार में हलचल मच जाती है। क्योंकि वैश्विक बाजार का 40% चावल अकेले भारत बेचता है। तो अगर भारत अपने इस 40% एक्सपोर्ट को कट कर लेगा, यानी कि वैश्विक बाजार में जो चावल बिकने के लिए जा रहा है अगर उसका 40% अमाउंट एक साथ नीचे आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि डिमांड तो चावल की बहुत ज़्यादा है और सप्लाई क्या हो जाएगी, 40% घट जाएगी। तो इससे उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो आपने अमेरिका और यूरोप में देखा होगा, वहाँ के जो सुपर मार्केट्स हैं वहाँ पर चावल की जो बैग्स थे एक के बाद एक वो खाली होने लगे, वहाँ पर मांग बढ़ी तो कीमत भी बढ़ गई। लगभग 9% के आसपास कीमत की वृद्धि चावल में उसी समय देखी गई थी। और इसके बाद आईएमएफ ने भी इंडिया से अर्ज किया था कि आप अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं चावल के इस पर लगा हुआ बैन हटाइए, क्योंकि इससे दुनिया में एक फूड सिक्योरिटी, यानी कि ग्लोबली एक वैश्विक स्तर पर एक तरह से फूड सिक्योरिटी की समस्याएं आ सकती हैं, खासतौर पर अफ्रीकन कंट्रीज़ में जहां पर लोग बहुत गरीब होते हैं और आपके द्वारा दिए जाने वाले चावल पर ही निर्भर करते हैं।
और साथ में आपको बताऊंगा कि WTO में भी भारत पर प्रश्न उठाए गए थे। साथ में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन दोनों ने मिलकर इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया था कि आप एक ऐसा स्टेप ले रहे हैं जिससे वैश्विक बाजार में चावल की जो आपूर्ति है वो बहुत घट जाएगी, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी और लोग भूख से भी मर सकते हैं अदर अफ्रीकन कंट्रीज़ में। तो यहाँ पर देखिए इंडिया का क्या कहना है। देखिए इंडिया ने एक्सपोर्ट आखिर बैन क्यों किया। देखिए मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के चावल भारत में उगाए जाते हैं, एक बासमती है, एक नॉन बासमती है। बासमती के एक्सपोर्ट पर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बासमती का कंजम्पशन हमारे देश में बहुत कम होता है, क्योंकि जो अमीर वर्ग के लोग होते हैं आमतौर पर वही इसको यूज़ करते हैं। नॉन बासमती चावल भी बहुत अच्छा होता है पर इसमें खुशबू नहीं होती है जो बासमती चावल में आमतौर पर होती है। तो जो नॉन बासमती चावल है ना, इसका यूज़ हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद में होता है। इसलिए इस साल हमारे यहाँ पर जो वर्षा हुई थी ना, जो बारिश इस साल हमारे यहाँ पर हुई थी, भारत सरकार का कहना है कि वो बहुत ही ज़्यादा अनियमित हुई थी। हमारे यहाँ पर कुछ खास एरियाज़ में तो इसका प्रोडक्शन अच्छा खासा हुआ है, लेकिन बहुत सारे एरियाज़ में ऐसा हो सकता है कि इसका प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा कम हो। तो हमारे यहाँ पर इस बार उतना अच्छा भरोसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर चावल बहुत अच्छा ही होगा। इस वजह से हमने अपने घरेलू बाजार की मांग को देखते हुए चावल एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है, क्योंकि अगर हमने चावल को एक्सपोर्ट कर दिया और हमारे यहाँ पर अगले साल चावल नहीं होगा तो हमारे यहाँ पर देश में महंगाई बढ़ जाएगी। चावल की अगर शॉर्टेज होगी तो महंगाई बढ़ेगी और नेट हमारे यहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी। तो हमारे देश का अपने आप में भारत का कहना है कि हमारे अपने देश में घरेलू बाजार में चावल की जो मांग है अगर यही पूरी नहीं होगी तो हम आपको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। तो ये भारत का बताना। और वैसे भी आपको पता होगा कि भारत अगर पूरी दुनिया को चावल एक्सपोर्ट करता है तो भारत को ओवरऑल बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि चावल की खेती करने में जो पानी लगता है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 किलो चावल इसको उगाने में, ठीक है, चावल को आप बो और फाइनली आप उसको अगर काटते हो तो उस समय तक जो है लगभग 2500 लीटर पानी खर्च होता है। 2000 भी कई जगह पर आपने देखा होगा। तो 2000 से लेकर 2500 लीटर पानी 1 किलो चावल उगाने में खर्च होता है, जो कि उसकी क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो सिर्फ 1 किलो चावल में 2500 लीटर पानी एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर आपके घर में 1 किलो चावल बन रहा है इसका मतलब उसके लिए आपने 2500 लीटर पानी ऑलरेडी खर्च कर लिया। तो इतना बड़ी तादाद में पानी का यूज़ होना, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत पूरी दुनिया को चावल के नाम पर अपना पानी बेच रहा है। इससे आप ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हो। और जो विकसित देश है जो ये बातें कहते हैं कि इंडिया ने जो है चावल एक्सपोर्ट पर बैन लगाकर पूरी दुनिया को भूखमरी की ओर धकेल दिया, ये जो अदर कंट्रीज़ है ना, ये अपने यहाँ पर चावल प्रोड्यूस करते ही नहीं है। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये अमीर देश हैं और इनका अपने आप में ये मानना है कि इतना ज़्यादा चावल अगर हम उगाएंगे तो हमारे पास पानी कहाँ बचेगा। तो ये कंट्री जो है वाटर क्राइसिस से गुजर रहे हैं। भारत भी बहुत ही गंभीर वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है और उसके बावजूद भारत के द्वारा चावल एक्सपोर्ट किया जाना एक बहुत बड़ी बात। और जो कंट्रीज अभी इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रही हैं कि आप चावल एक्सपोर्ट के नाम पर ऐसा कर रहे हो, अपने किसानों को फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हो, वैश्विक बाजार में इसकी आपूर्ति को रोककर पहले महंगाई बढ़ाने और उसके बाद उस चावल को बेच करके मुनाफा कमाने का प्रयास कर रहे हो, तो इन कंट्रीज़ को पहले ये सीखना चाहिए कि आपको अपनी कंट्री में खुद ही चावल उगाना चाहिए, क्योंकि चावल उगाने में बहुत सारा पानी लगता है और पानी बहुत महंगा आपकी कंट्रीज़ में है। और अपने देश के पानी को बचाने के लिए आप चावल को हमारे देश से इंपोर्ट करते हो, ठीक है। तो भारत का अपने आप में ये कहना है, ठीक है। और आप समझ चुके होंगे कि आखिर पूरा टॉपिक क्या है। और साथ में आपको ये भी पता होगा कि देखिए पानी चावल की खेती के बहुत ज़्यादा घाटे हैं। पहले से आपको पता होगा चाइना बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, ये चावल का भी गेहूं का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था। और चाइना जो है रिकॉर्ड इससे भी दोगुना तिगुना चावल उगाया करता था अपनी कंट्री में। लेकिन चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने देखा कि हमारे देश में वाटर सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा है और क्लाइमेट को भी बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि सबसे पहली बात तो मैं आपको बता चुका हूँ 1 किलो चावल के लिए 2500 लीटर तो पानी चाहिए। दूसरा अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप चावल प्रोड्यूस करते हैं तो जहाँ पर चावल की खेती होती है वहाँ पर मीथेन गैस, ठीक है, मीथेन गैस का जो है बहुत बड़ी तादाद में प्रोडक्शन होता है, जो कि सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है और उससे वहाँ के क्लाइमेट पर सबसे बड़ा असर होता है। इसलिए जो विकसित देश हैं वो चावल को बहुत कम उगाया करते हैं, दूसरे जो अविकसित देश हैं उनसे इम्पोर्ट किया करते हैं। तो चाइना ने भी इसी नीति पर आगे बढ़ा। चाइना का कहना है कि हम अब उतना ही चावल उगाएंगे अपने देश में जितना हमारे लिए पर्याप्त होगा। तो चाइना लगभग उतना ही चावल उगाता है जितना उसके लिए पर्याप्त है। थोड़ा बहुत अगर उसका कम बढ़ता है तो भारत या फिर वियतनाम से वो खरीद लिया करता है।
जबकि भारत में जो है आपको पता होगा कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ पर मिलते हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलते हैं। हमारे देश की अधिकांश पॉपुलेशन किस वर्क में काम कर रही है, तो एग्रीकल्चर में काम कर रही है। तो हमारे यहाँ खूब सारा प्रोडक्शन होता है चावल का, और हमारे मांग से भी ज़्यादा होता है, तो हम उसे दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। जबकि इसके बहुत ही घातक परिणाम देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ पर गंभीर वाटर क्राइसिस से हमारे बहुत सारे शहर जूझ रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, सबसे पहले तो मीथेन गैस का प्रोडक्शन चावल के उगाने के समय होता है, बाद में पराली को जलाते तो और ज़्यादा पॉल्यूशन उसके बाद होता है। तो इससे आप समझ चुके होंगे कि कितने बड़े इश्यूज हैं। और जो कंट्रीज़ इंडिया को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आप चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो उन्हें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि भारत ने तो चावल के एक्सपोर्ट पर ही बैन लगाया, आप तो उसके प्रोडक्शन पर भी बैन लगा चुके हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।